जस्सी जैसी कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मैकली? तबीयत खराब है? कल रात से खाना नहीं खाया, ऑब्वियसली तबीयत खराब होगी। क्यों? लेकिन मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो तबीयत का क्या आचार डालूंगी मैं? ओह मैकली। आई नो, आज तो मनचंदा सर मेरी नौकरी छुड़ा कर ही रहेंगे। नहीं मैकली, अगर तू गई ना तो तेरे साथ मैं भी जाऊंगी, और उस मनचंदा को कोई राइट नहीं है तुझे नौकरी से निकालने के लिए। लेफ्ट या राइट मारिया, आज तो मेरी नौकरी गई। अरमान सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू 1000 टाइम्स सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे नौकरी से नहीं निकाला। इट्स ओके मरिया, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड अच्छा था, तुम्हारा एक बेटा है, ये बातें तुम्हारे फेवर में गई। ओके यस सर, आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कभी नहीं। गुड, क्योंकि अगली बार तो कभी होगा ही नहीं सर। आई प्रॉमिस यू सर, आई प्रॉमिस यू देयर विल बी नो नेक्स्ट टाइम सर। ओह मैकली, ही इज सो स्वीट। मारिया, तेरा तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? What the hell? पता नहीं इस ऑफिस को क्या हो गया। जस्सी ने सब देखकर भी ठीक नहीं किया। जस्सी तुमने मेरे कमरे की हालत देखी है? सफाई वाले सब सो। जस्सी 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 गुड मॉर्निंग जैसी, चलो उठो, सुबह होगी। गुड मॉर्निंग सर। कुछ नाश्ता पकाऊं, चाय वगैरह? ये सब क्या हो रहा है जैसी? तुम्हें रात भर नींद नहीं आई, फिर तुम्हारा बिस्तर अनकंफर्टेबल था, या फिर तुम्हें काम पे सोने की आदत पड़ गई? तुम यहाँ पर बैठ के आराम से सो रही थी और बाहर मेरे कैबिन की हालत देखी? सर मैं आपका कैबिन नहीं देख पाई क्योंकि आप ही नहीं तो मना किया था। क्या? सर आप ही ने तो कहा था कि जब तक मैं बाहर ना बुलाऊं मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं 3 बजे तक जगी हुई थी सर, लेकिन फिर मेरी आंख लग गई। 5 बजे फिर उठी, लेकिन म्यूजिक चल रहा था तो मुझे लगा बाहर आके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तुम पूरी रात इस कैबिन में बंद थी? यस सर, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आप बाहर जा ही रहे थे तो मुझे बता देते ना सर। जैसी मैं और किरण 2 बजे तक इस ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ जरूरी बात कर रहे थे। सर मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। Stupid. मेरा मतलब मैं कितना स्टूपिड हूं ना, जैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? Damn. मेरी गलती की वजह से तुम पूरी रात इस कैबिन में बंद रही। ठीक है सर, इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते करते कोई भी भूल सकता है। नहीं जैसी, तुम अभी और इसी वक्त घर जाओ और आराम करो, समझी? अरमान, जैसी, थैंक्स। थैंक्स जैसी। क्या क्या होने लगा है इस ऑफिस में अब? अंकल के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। राज, अरे कैरी ऑन, लेकिन यार ये सब कुछ साफ तो करा दिया कर। अगर मेरी जगह पे इस वक्त मल्लिका इस रूम में आ गई होती तो? राज, कल रात मुझसे एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। अरे यार, किरण के लिए तो कोई भी बेवकूफ बन सकता है। तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे ये मौका मिला। कौन कौन सी बेवकूफियां की तूने कल रात को, मुझे बताओ। राज, मैं किरण की बात नहीं कर रहा हूँ। ओह, तो आप गिल्टी फील कर रहे हैं कि आप कल किरण के साथ थे और एक्चुअली आपको मल्लिका की नाम की माला जपनी थी। अरे आपने वो माला कहाँ गई? या वो सेक्रेटरी थी उसकी वो? राज, जितना एक्साइटेड तू रहता है ना इन लड़कियों को लेके, उतना मैं नहीं रहता। तुझे लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? कैसी बातें कर रहा है तू? शायद ये लो राज, चाहे वो मल्लिका हो या किरण, आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसे देखकर लगता हो कि हाँ यही है, जिसे मिलकर मैं पूरा हर एक किसी के साथ एक खालीपन का एहसास होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अरमान एक बात सोच,
इस देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से अगर 40% भी औरतें हैं, इसका मतलब कि 40 करोड़ औरतें रहती हैं इस देश में। उनमें से एक लड़की तो तेरा खालीपन दूर कर सकती है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तू बस अपना दिल का स्लाइडिंग डोर खोल के रख, कोई ना कोई खूबसूरत हसीना उसके अंदर आ ही जाएगी। इश्क विश्क प्यार व्यार ऐसी कोई चीज हो जाएगी तुझे। मेरा राज, इश्क विश्क प्यार व्यार ये सब शब्द मेरे लिए बहुत ही भारी और अजीब से हैं। और वैसे भी मैं उस पर विश्वास नहीं करता। और अगर अब मुझे प्यार हो भी जाए तो फायदा क्या है? मेरी शादी तो होने वाली है। इसलिए तो कह रहा हूं कि शादी का प्लान पोस्टपोन कर और सही लड़की ढूंढना शुरू कर। लगता है वो सही लड़की दरवाजे के अंदर आ रही है। क्या है? सफाई करना है। यहाँ पे सब कुछ साफ है, तुम जाओ। सर गंदा है। अरे राज, क्यों करने? मेरे भाई, मैंने कहा ना साफ है, जाओ जाओ प्लीज। थैंक यू। राज, सब क्या कर रहे हैं? ये सबूत है। पहले वो यहाँ पे सफाई करेगा, फिर बात करेगा, और वो बात मलिका के कान में पड़ेगी, और फिर मलिका इन सबूतों के बिना पर तेरा इश्क कर देगी। बात तो सही है। मैं हमेशा सही करता हूँ। मैं ये सब साफ कर देती हूँ। नहीं जैसे तुम घर जाओ और आराम करो, और वैसे भी कल बहुत काम है। सर मैं दोपहर को आ जाऊंगी। नहीं जैसे तुम आज छुट्टी ले लो। जैसे I'm sorry. Mention not, sir. सॉरी। हाँ, कल रात के लिए। राज वो नहीं है। Thank God. मुझे डरा गया तूने यार। तुम्हें माफी मलिका से मांगना यार। राज कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से जस्सी पूरी रात कैबिन में बंद थी। तू बाहर किरण के साथ था? वो कैबिन में? Okay, have a nice day, ma'am. Hey जस्सी, कहाँ जा रही है? और ये कल वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? रात भर ऑफिस में ही थी क्या? हाँ। हाँ? नहीं वो मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तुम फिर इतना काम करने लगी हो? घर जा रही हूँ ना बाबा। ठीक है। हेलो गुलमोहर। हाय जसी। हाय वीरू। एंड बाय जसी। बाय। ओए टेडू, जसी को नहीं, मारिया को देख। या प्लीज स्पीक या। हेलो ब्यूटीफुल्स। हाय वीरू। अपनी आंखें बंद सुबह सुबह। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। हैप्पी टेडीज डे। Oh my God, this is so cute. बिल्कुल मेरी तरह है, राइट? हेलो गुलमोहर। हाय। पार्टी आज शाम को। ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। या I'll see you. Bye. ओ वीरू। हाथ तो मेरे ऊपर है जी। पीछे मुड़ के मत देखो वरना मैं गोली मार दूंगी। क्यों क्यों जी? तुम्हें शर्म नहीं आती ईंटें चुराते हुए? मैं तो सिर्फ कसरत कर रहा था ईंटें उठाकर। हाँ, और फिर उसे उठा के अपने बैग में डाल के चोरी करोगे। ये आपकी बंदूक में कांटे हैं जी। ये मैं मारूंगा। छोड़ो।
डंडा लेके घर में घुसा के बोलती हैंड्स अप। आंटी जी अब आप देखो, मैं अपने घर में ईंटें उठाऊं या घास काटूं, इसे क्या? ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर है। पापा जी। पापा जी? ओ किसके पापा जी? अबे पागलो, बेटा ये लकी है। किसके लिए? अरे किसी के लिए नहीं, लुधियाने वाला गुरिंदर का बेटा। और ये मेरी बेटी है जक्सी। ये लो, चोट पे लगा लेना। वो लकी, वो तो किस तरह का बंदा है यार, इतनी छोटी सी चोट से डर गया। चाचा जी मैं चोट से नहीं डरा, मैं तो मुझे अभी चाय नहीं पीनी। ये तेरे लिए नहीं उसके लिए है। तेरे लिए बेबी दूध ला रही है। ये ले। ये है कौन बेबे? इसकी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? बेटा हमारे ही पिंड का है, तूने भी आती उसकी पिटाई कर दी। मुझे ना उसका स्क्रू थोड़ा ढीला लगता है। नहीं नहीं, बिजनेस करने आया है वो। एक वो है कि रात से तेरे बारे में पूछ रहा है, और एक तो है कि डंडा लेके उसके पीछे पड़ गई। क्या करूं, माफी मांग लूं मैं? मामा, ईंट से कोई कसरत करता है क्या? अरे बिजनेस करने आया है, हो सकता है ईंटों का बिजनेस कर ले। मामा आप भी ना। बेटा बात कर ले उससे, कितनी बार तेरे बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या बात करूं? हेलो जी, लुधियाने में सब कैसे हैं? आपके पास कितनी भैंसें हैं? दूध कितना देती हैं? और मक्खन तो मैं सोने जा रही हूँ। वो कहाँ सो रहा है? तेरे कमरे के बगल वाले में। मामा अगर उसमें खराटे मारे ना तो मैं इसे वहीं से निकाल दूंगी। चाचा जी जैसी गई। हाँ बेटा, सोने गई है, जब उठ जाए तब तो बात कर ले। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा। जस्सी से ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। वो तो अच्छा हुआ किरण वाली बात जस्सी के सामने हुई, कहीं परी के सामने हुई होती तो पता नहीं क्या हुआ होता। अब परी कभी नहीं होगी। क्या तेरी ग्रामर खराब हो गई है या कोई अच्छी खबर सुना रहा है? दोनों। इसका मतलब तूने उसको भी वही कहा जो मरिया से कहा। मैंने उसे वही बोला जो तूने मुझे बोला था बोलने के लिए भाई। बहुत ही प्यार से और इज्जत से मैंने उसको सॉरी बोला, लेकिन मिस परी को मुझे राज बनने की इतनी जल्दी थी कि वो नाराज हो गई कि मैं साथ में पंडित को क्यों नहीं लेकर आया। शादी सेटल आउट करना, उस बेचारी को क्या पता था कि ये सब शब्द राज साहब की डिक्शनरी में नहीं है। खैर, तूने कोई तो रास्ता छोड़ा होगा ना उसके वापस आने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात माने तो ना। उसका गुस्सा और नखरा इतना ज्यादा था कि मैं उसके मुंह पे दरवाजा मार कर आ गया। और अब उम्मीद करता हूं कि वो गुलमोहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। थैंक यू। हाँ, परी गुलमोहर छोड़ के कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पैसा खर्चा करने की आदत है, ना कि पैसा कमाने की। और वैसे भी उसकी आखिरी उम्मीद तुम जैसे दिल फेंक अमीर इंसान है। परी गुलमोहर नहीं रहे। देखते ये परी फिर कैसे आ गई? हाँ? मुझे क्या पता, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या? यही कि कल रात में इतना बड़ा उल्लू कैसे बना। हाँ? कल रात में अपनी घड़ी, अपना टाइम, अपनी नींद, अपना चैन खोया, और आज सुबह टेडी देने के बाद भी मेरे सारे सपने खो गए, टूट गए, मेरे दिल की तरह। मरिया, आई एम अ सैड मैन। वीरू, तुम इसलिए सैड हो रहे हो ना कि आज शाम में मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ? तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो ठीक है, अपनी घड़ी के पैसे तुम मुझसे ले लेना और ये टेडी भी वापस ले लो, और आइंदा से मुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मरिया, मुझे हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज आगे से मुझे कभी किस नहीं करना। मैं बेकार में इमोशनल हो जाता हूँ और उल्टे सीधे सपने देखने लगता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए किस किया था क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, मैं ग्रेटफुल थी। मुझे नहीं पता था कि लोग आजकल किस करके थैंक यू बोलते हैं। मैं सबको तो नहीं किस करती हूँ थैंक यू कहते वक्त, कुछ स्पेशल था। तुम मेरे स्पेशल दोस्त हो इसीलिए। वीरू, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम मेरे दोस्त नहीं कुछ और बनना चाहते हो। लेकिन वीरू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे, सच्चे दोस्त। देखो,
अभी के लिए मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूँ, लेकिन मरिया, मुझे आगे जाके तुम्हारा कुछ और बनना है। मीनू, जरा मेरे कैबिन में आना। जी सर। चलो भैया, गई नौकरी, अब सिर्फ दोस्ती के सहारे जीना पड़ेगा। अरे वाह, इतनी आसानी से कैसे? एक मिनट। हेलो हेलो दिव्या, उस घटिया आदमी उस मनचंदा ने वीरू को अपने कैबिन में बुलाया है। माय गॉड, मनचंदा ने वीरू को? हे भगवान, वीरू को मुझे मेरी भी नौकरी गई। जस्सी, जस्सी उठ, ये कोई टाइम है सोने का? भाग जा यहाँ से नंदू। मुझे जल्दी से ये बता, अरमान ने हमारी कंपनी से लोन क्यों मांगा? अभी बाकी के पैसे हैं ना हमारी कंपनी के अकाउंट में नंदू। फिर भी ये कोई बात हुई? कंपनी खोल के उसी से लोन? अरमान सर चाहते हैं कि गुलमोहर और हमारी कंपनी के बीच में लेन देन बना रहे। क्यों कर रहा है वो ऐसा? पता नहीं, लेकिन मैंने तुझे बताया तो था, अरमान सर ने कोरी हुंडी दी है मुझे। हुंडी? जैसे तुझे मालूम है ना हुंडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी के पास ज्यादा पावर है, गुलमोहर हाउस से ज्यादा पावरफुल है। नंदू, गुलमोहर की सेल्स बहुत लो हैं और ये जानने के बाद अरमान सर ने मुझसे वो कोरी हुंडी पर साइन करवाया। कोई चाल है, सॉलिड चाल है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ पर कोई चाल है जरूर। होगी। जस्सी, मैं इतनी सीरियस बिजनेस की बातें कर रहा हूँ और तू ऐसे कर रही है जैसे आलू प्याज। और ये तूने अभी तक ऑफिस के कपड़े पहने हुए? कल से बदले नहीं? या तू रात भर ऑफिस में थी? अगली बार कोई किरण तेरे दफ्तर में आए तो एक ग्लास चम्मच पहले से धुलवा देना यार। और वो अपनी रानी अब झांसी को कम से कम कमरे में बंद मत करना, लेने के देने पड़ जाएंगे यार। नहीं यार, बहुत शरीफ है बेचारी। वो तो शरीफ है, लेकिन तू भी तो शराफत दिखा, ठीक तरह से ट्रीट किया कर यार उसको। अरे तो मैं कौन सी उसकी बुराई कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो मेरी सबसे सच्ची और ईमानदार सेक्रेटरी है। हेलो, अब वो सिर्फ तेरी सेक्रेटरी नहीं है, कोहिनूर की चेयरमैन है वो। अगर वो चाहे तो गुलमोहर का कभी भी बैंड बजा सकती है। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा करता रहेगा और तू सहती रहेगी, ऐसी सारी जिंदगी बीत जाएगी। जैसी ओफो नंदू, उन्होंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया। रात भर कमरे में काट के आई है, लोन दे के आई उसको, और फिर भी तुझे वो अरमान ऐसे लग रहा है जैसे मर्यादा पुरुष हो। देख नंदू, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है कि अरमान सर को सिर्फ काम के लिए मेरी जरूरत है, पर उन्हें मेरी जरूरत तो है ना। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरे काम की और मेरी इज्जत तो की है ना नंदू, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो जो भी करें उसमें उनको कामयाबी मिले। मुझे पता है ये हुंडी, ये कंपनी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इससे अरमान सर का भला होता है ना, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुझे डर नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो गई तो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना नंदू, तो गुलमोहर, अरमान सर और मैं, हम सब कहीं के नहीं रहेंगे। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।